दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से आप सबका एक नए ब्लॉग में स्वागत है। क्या हाल चाल है आप सभी के। और मैंने चैनल का नाम चेंज किया, अगर नहीं देखा आपने तो जा करके देखिए। और एक चीज़ और, आज मौसम बहुत अच्छा है। कल शाम को बारिश हुई थी और लगभग 5:30 बजे से बारिश हुई और रात भर बारिश हुई हमारे यहाँ पे। मौसम बहुत अच्छा है, हवा अच्छी चल रही है। बस ये है कि घर के अंदर जो है वो उमस लग रही है, क्योंकि बाहर तो मौसम ठंडा हो चुका है, लेकिन जो घर का तापमान है। मैं जा रही हूँ कुछ काम करने, मम्मी की हेल्प कराने, क्योंकि मम्मी थोड़े बहुत काम कर रही हैं, थोड़े बहुत मैंने निपटा दिए हैं। थोड़े मम्मी के साथ में रही। मेरी तबीयत की अगर देखा जाए तो ठीक है, मतलब 2-3 दिन से, आज कल शाम से ठीक है और अभी भी ठीक ही है। तो वीडियो अपलोड कर चुके हैं यूट्यूब पर, अगर नहीं देखा तो जा करके देखिए। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ऑल पे सेट कीजिए, जिस पे कोई भी वीडियो आता है शॉर्ट्स या ऐसे ही तो आप तक पहुंच जाएगा। और ये अच्छी खासी मौसम, हल्के हल्के से प्रभु जी निकलते हैं, फिर बादलों में कहीं ना कहीं घूम घुमा के छिप जाते हैं। यही फ्रेंड्स, धूप तेज हो गई है। बारिश के बाद धूप का मज़ा ही कुछ अलग है। हम जा रहे हैं माता जी के साथ आज फिर से गाय को रोटी खिलाने। आज है शुक्रवार, तो माता जी आगे आगे जा चुकी हैं और हम पीछे पीछे उनके निकल चुके हैं। तो पता है आजकल जगह जगह पे भाई साहब, तो मम्मी और मैं, हम दोनों लोग घूमने निकल चुके हैं। याहू ऐसा कुछ नहीं है, मम्मी और दोनों लोग घूमने निकल चुके हैं। भाई धूप तेज है, गर्मी लग रही है, लेकिन हाँ ये अच्छा लगता है, मौसम बढ़िया। आप क्या करने लगे? अच्छा, गाय को रोटी खिलाना और क्या करना, किसी को कुछ देना, किसी को कुछ देना। ये मेरी मम्मी का डेली का काम है, डेली पर डे। उंगली नहीं दिखा रहे हैं। गाय की रोटी रुकनी नहीं चाहिए एक भी दिन। कल आज तो खिला रही हो ना, कल नहीं आई तो आज तो आई। आया तो आता है, डेली पर डे का नियम होता है इस टाइम पे मम्मी को गाय का रोटी खिलाना, किसी को कुछ देना, किसी चिड़ियों को पानी देना, खाना देना, सारे काम होते हैं मम्मी के। अच्छा, देख रहे होंगे। तो ये है छोटा सा, छोटी सी छोटा नहीं बहुत बड़ा है, आर्य नगर। आर्य नगर ये स्कूल है। काम कर रही थी, काम मैंने निपटाया है और निपटा के बैठे हैं आके। तो चाह रहे थे कुछ बनाने, तो मैंने, पता है मेरे दिमाग में अभी आया थोड़ी देर पहले, कपड़े प्रेस करने मुझे अभी जस्ट, तो मैं थोड़ा चाय बना लूँ और कुछ नाश्ता बना लूँ खाने के लिए। फिर मैं कपड़े सारे ये जितने रखे भाई जी के, वो सारे प्रेस करने, सारे प्रेस करके रखने हैं पैक करके उनके। और ये होता है कि उनको कब जा, बिजी रहते हैं इतना कि मुझे समझ नहीं आता। आज मुझे खानी है साबूदाने की टिक्की। किस किस को पसंद है मुझे बताना कमेंट्स करके। मुझे पसंद है, मैं जा रही हूँ बनाने। तो मैंने साबूदाना भिगो दिया था, लमसम आधा घंटा हो चुका है, आधा घंटा से ज़्यादा ही हो गया, 45 मिनट हो गया होगा। मैं काम कर रही थी, काम मेरे निपट चुके हैं, तो मैं जा रही हूँ चाय बनाने। साइड में आम रखे हैं, आम खत्म ही नहीं हो रहा, मतलब एक लिमिट है खत्म होना, एक नहीं खत्म हो रहा है। ये देखो दोपहर में आए हैं, ये रखे पड़े हैं, इसमें कम से कम 4 केजी आम है। पता नहीं क्या है घर में, कभी मम्मी ले आते, कभी मोहित ले आते, कभी मम्मी ले आती, कभी मोहित ले आते, खत्म ही नहीं होते। दोपहर में मैंने खाया था और हालांकि शेयर करने का मन है नहीं है दोनों। ये देखो, मतलब ला ला के रख दे रहे हो। खाने वाले 3 लोग, हम 3 हैं बस। मोहित को तो काट के दिया ही नहीं। उनको तो इतनी जल्दी थी, भाई साहब को इतनी जल्दी थी। उनके जो भाई जी फोन करते हैं, इतना फोन आते हैं, हम क्या बताएं। तो क्या दिमाग में चलता रहता है, दो दो, मतलब 2 थैले ले आए, एक नहीं बंदा, एक कोई एक लाता, मेरे यहाँ ले आते हैं। जबरदस्ती वाला काम होता रहता है, खत्म ही नहीं होता। एक चीज खत्म नहीं होती दूसरी आ जाती, दूसरा खत्म नहीं होता। हालांकि वैसे आम बहुत मीठे आ रहे हैं, सीरियसली बहुत मीठे आ रहे हैं, बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो खाओ, अगर बन रहा है, आ रहा है तो खाते जाओ खाते जाओ। एक चीज मैंने याद देखी, आप लोगों को बताया नहीं। मैं दोपहर हो, ये कपड़े का हो या पैसों की हो या किसी भी चीज का वैल्यू नहीं करते। लाइट आती तो पंखे खुले छोड़ देते, ये वो बहुत सी चीजें हैं जो हम लोग गलतियां करते रहते, लेकिन जब बाहर निकलो तो हकीकत पता चलती है कि होता क्या है, लाइफ कैसी है। लोगों की, मुझे सब कुछ मिल रहा है फिर भी हम कह रहे हैं मुझे, मेरे पास नहीं है, नहीं है, नहीं है। लेकिन जिनके पास बिल्कुल नहीं है वो क्या, वो तो वो ऐसे सुकून से जी रहा है। मैंने उसको बोला भी, ऑफर की हुई क्या कि आप आम खाओगे, लेकिन उसने मना कर दिया, डायरेक्ट उसने इनकार कर दिया कि नहीं हम नहीं खाएंगे। और
कभी कुछ छोड़ देते, कहीं शादी ब्याह होता है उसमें न जाने कितना खाना खराब होता है। मैंने तो सोच रखा है, मैंने अपने घर में बोल रखा है भाई से कि जब मेरी शादी होगी और खाना अगर बचता है तो वो खाना सारा पैक होकर के ऐसी जगह पे भिजवाना जहाँ पे बच्चे हों, जहाँ पे जो खाना खा सके। ऐसा खाना बिल्कुल मत वेस्ट करना जिससे सुबह हो तो वो खाना बदबू करे, नहीं। एक तो टाइम पे ऐसे शादी करना कि खाना खराब नहीं हो, दूसरी चीज़ ये कि खाना जितना भी बचता है कोशिश करना कि उतना ही बनवाना जितना लोग खाएँ। अगर बचता भी है तो वो खाना तुरंत का तुरंत पैक करवा कर के, सब चीज़ें बाद में हो लेकिन ये खाना तुरंत उन लोगों के पास जाना चाहिए जिनकी ज़रूरत है, सीरियसली उनको ज़रूरत है खाने की, तो उनका भी मन प्रसन्न हो जाएगा। तो खाना बचना नहीं चाहिए। मेरी मेरी दिली इच्छा यही कि मेरे यहाँ शादी अगर होती है, मेरी या मेरे भाई का कुछ भी फंक्शन होता है घर पे, तो हमने तो सोच रखा है कि खाना नहीं वेस्ट करने देंगे किसी को भी। मैंने आज भी यही प्रण किया घर पे आते ही कि मैं अब उतना ही खाना बनाऊंगी। हालांकि गाय को रोटी जाएगी, जो जाती है डेली जाएगी। एक रोटी पराठा मेरे यहाँ डेली बनता है सुबह, और गाय को रोटी तो डेली परमानेंट जाती जाती, एक दिन नहीं गई तो दूसरे दिन जरूर जाती है। कभी ऐसा हो जाता है कि सुबह दाल चावल बन गया, सब्जी चावल बन गया, कुछ और बन गया तो रोटी नहीं बनती है, तो क्या होता है कि लोई निकाल देते हैं, आटा गूंथ के थोड़ा सा लोई बना देते हैं, उसमें चीनी वगैरह डाल के गाय को खिलाने चली जाती है। लेकिन मम्मी की मेरी एक परमानेंट आदत है, बहुत अच्छी आदत है कि रोज गाय को रोटी खिलाना है, रोज ये करना है, जो कुछ भी उनसे होता है कोशिश करती हैं। मैं बहुत देर हो चुका बातें करते करते, अब हम जा रहे हैं कुछ बनाते हैं और पंखा चालू करते। याद ही नहीं था, अभी मम्मी ने कहा कि याद दिलाया तो ये खाने जा रहे हैं। और ये क्या है, काले वाले जामुन। ले मम्मी, एक तो ले लो, बहुत बढ़िया है। तो वो खा के अब इसको खाने जा रहे हैं, ये भी खा ले। मेरे लिए लेके आई मम्मी, नमक लगा के खाओ, खट्टे बहुत मम्मी का। अरे ना भैया, हम खा चुके हैं। बहुत खट्टे हैं। ईमन हाथ लगा दो, हमने डाक दी गई। बहुत खट्टे हैं। हाँ तो नमक लगा के खाओ तो सही रहे। अरे हम ना खा पाए, बहुत खट्टे हैं। तो भाई जी, शुगर के लिए बहुत फायदे वाला। मेरे कौन सा शुगर है, डायबिटीज है। नहीं तो भगवान ईश्वर ना करे कभी, हाँ ऐसी कभी नौबत आए कि डायबिटीज शुगर हो। बस फिट रहो, बस इतना ही है, शरीर स्वस्थ रहे। हमें लगते हैं किसी को ना हो। उस दिन देखा था, वहाँ था पेड़,